Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a new topic, the adjective. First of all, we see some examples and after that we will define one by one all the sentences. First sentence is Sita is a clever girl. Sita एक clever girl है. Second is I don't like that boy. Third is he gave me 5 mangoes. एंड फोर्थ इज देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। ये जो हमने चार सेंटेंस देखे हैं, अब इसमें हम इनको डिफाइन करते हैं कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ है। जो जानते हैं वो कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस में देखिए यहाँ लिखा है सीता इज ए क्लेवर गर्ल। तो यहाँ क्लेवर क्या शो कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता, मतलब सीता किस तरह की लड़की है। तो सीता कैसी है, क्लेवर है। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि जो क्लेवर वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है इस गर्ल को, यानी नाउन से पहले या नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड हमेशा एडजेक्टिव कहलाते हैं। सेकंड इज आई डोंट लाइक दैट बॉय। इसमें क्या बता रहा है, क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि विच बॉय इज, मतलब बॉय किस तरह का है, कौन सा बॉय है। तो डैट वर्ड जो है, ये बॉय क्या होता है, बॉय एक नाउन है और नाउन से पहले या नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। थर्ड इज ही गैव मी 5 मैंगोज। थर्ड में क्या कह रहा है कि उसने मुझे कितने मैंगोज दिए, 5। तो यहाँ पे हाउ मैनी मैंगोज ही गैव मी, कितने दिए, 5। तो ये 5 वर्ड यहाँ पर दर्शा रहा है किसको, ये दर्शा रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव को। एंड द फोर्थ इज देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। तैयारी के लिए बहुत कम समय है। ये वर्ड जो लिटिल है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि लिटिल टाइम, टाइम से पहले जो लिटिल आया है इसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ये लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव को शो कर। तो हमने देखा फर्स्ट वाले में सीता, सेकंड वाले में डैड और थर्ड वाले में 5, फोर्थ वाले में लिटिल एडजेक्टिव है। नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन को देखते हैं। अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट। एक ऐसा शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को वर्णित करे, नाउन को संकेत दे, नाउन को पॉइंट आउट करे, किसी आउट द पर्सन, किसी पर्सन को करे, एनिमल को, प्लेस को और थिंग को, विच द नाउन नेम्स और टेल द नंबर ऑफ क्वालिटी, या किसी भी नाउन के नंबर्स को दर्शाए या उसके गुण को दर्शाए, ऐसे ही सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है कुछ जोड़ा गया है, कुछ ना कुछ जो भी नाउन के साथ जोड़ा गया है वो एडजेक्टिव कहलाता है। लुक द फॉलोइंग सेंटेंस, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। किसको पनिश किया गया है, लेजी बॉय को किया गया है। तो लेजी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। द बॉय वॉज लेजी, लड़का कैसा है, लेजी है, आलसी है। तो ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, और वो ध्यान क्या रखनी है कि ये जो एडजेक्टिव है ये दो तरह के होते हैं। इनमें मतलब दो चीजें पा सकते हैं आप, एक तो एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं वो ध्यान रखना है, जो नाउन से पहले आएंगे। जब भी वो नाउन से पहले, जैसे ये लेजी यहाँ पे नाउन से पहले आया है तो इसको एट्रीब्यूटिव बोलेंगे। और ये जो यहाँ पे बाद में आया है यानी प्रेडिकेटिव, जैसे कि प्रेडिकेट बाद में आता है, ऐसे ही जो बाद में आता है उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। ये लिखा है एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव के कितने काइंड होते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव्स होना चाहिए, काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने होते हैं, 8 होते हैं, कुल 8 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन में देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं यानी वर्णनात्मक कह सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं। सो द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। और ये क्या करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बताता है, क्वालिटी को दर्शाता है। क्या ये पॉइंट आउट कर लेना, क्या बताता है, किसी वस्तु के काइंड को और उसकी क्वालिटी को दर्शाता है।
एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। अब कोलकाता, विच टाइप ऑफ सिटी कोलकाता? यू कैन से दैट लार्ज सिटी। कैसी सिटी है? लार्ज सिटी। सेकंड में बोल रहा है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कैसा मैन है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या है? इसकी क्वालिटी है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी है क्या? ऑनेस्ट। एंड थर्ड इज द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। कि मूर्ख बूढ़े कोए ने गाने की कोशिश की। तो यहाँ पर क्या है? कैसी कोआ कैसा है? ओल्ड है और फूलिश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूलिश जो होगा आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फूलिश और ओल्ड ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। कौन सा? फूलिश और ओल्ड, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी किसी की क्वांटिटी को, किसी वस्तु के व्यक्ति की क्वांटिटी को दर्शाया जाएगा। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज सो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन। मतलब किसी वस्तु की कितनी संख्या है, या मतलब कितनी है वो मात्रा में। यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान रखना है, लिखा है हाउ मच। तो हाउ मच आप काउंट, यानी कि यहाँ पर अनकाउंटेबल चीजें होंगी जिनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, और जिनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। जिनको आप काउंट कर पाएंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला ही हमारा जो एग्जांपल है, आई एट सम राइस। अब क्या है? राइस को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, और ये जो इससे पहले आया है ये सम, ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सेकंड क्या है? ही शोड मच पैसेंस। उसने बहुत पैसेंस दिखाया। अब क्या पैसेंस को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये इससे पहले जो आ रहा है मच, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एंड द नेक्स्ट इज ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंस। लिटिल इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे पहले जो एडजेक्टिव लगा है वो क्या है? लिटिल, जो कैसा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज।